अस्सलाम गर्ल्स। हम लोगों ने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और साथ ही हमने जो है वो कुछ रूल्स पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन के। आज हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। आपके लेवल तक 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैं जो आपने डिस्कस करनी है, जिनमें से sp3 है, sp2 है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें से हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये आपको जो पेज नज़र आ रहा है इसमें आप देखेंगे फिगर 7.2 पे, और इस पे कंसंट्रेट करेंगे ताकि आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ आ जाए। हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप जो है वो सेम होती है। तो sp3 जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल्स होंगे। फिगर 7.2 पे कंसंट्रेट करें। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एक s ऑर्बिटल आपको नज़र आ रहा है जिसके नीचे 2s लिखा हुआ है। ये कार्बन के लिए हम कर रहे हैं। मीथेन को डिस्कस करेंगे हम उसमें। मीथेन CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है, तो जैसे मैंने रूल्स में बताया था कि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब आप ये देखें कि कार्बन की जब आप करते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p2 आती है। तो 2s और 2p जो है वो ऑब्वियसली लास्ट शेल के सब शेल्स हैं, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल्स। अब आप देखें कि 2s उसके साथ 2px, 2py और 2pz, यानी एक s और 3p आपस में मिक्स हो रहे हैं। नीचे लाइन लगा दी गई है ब्लू लाइन, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। अभी तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, जब लाइन लगाई यानी अब हाइब्रिडाइज होंगे। टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं? 1s है और 3p हैं, यानी टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसका मतलब है कि 1s और 3p यानी टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो फिर 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो नीचे आपको ये जो ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं ये अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो 4 बन चुके हैं। इनकी शेप आपको इस तरह से डम्बेल टाइप की नज़र आ रही है, जिसमें एक लोब जो है वो लार्जर है और एक स्मॉलर है। अब ये चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं इनमें से हर एक का नेम जो है वो sp3 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 है। इन 4 के 4 को जब कंबाइन किया जाता है तो इससे ये जो शेप नज़र आ रही है टेट्राहेड्रल, ये आपको नज़र आ रही है, ये बन जाती है राइट साइड पे बिल्कुल नीचे। उसमें हर ऑर्बिटल के ये जो कॉर्नर्स पे एक्सटेंड हुआ है और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 109.5 है, क्योंकि टेट्राहेड्रल है। तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन विच कार्बन इज अटैच्ड विद 4 एटम्स, ऑल दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड to give rise new equivalent hybrid atomic orbitals having the same shape, same energy, and this is called sp3 hybridization. All these 4 sp3 hybrid orbitals are degenerate. Degenerate का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब है कि इनकी इक्वल एनर्जी है, और इनका जो एंगल है वो 109.5 है स्पेस में, और इनकी जो ज्योमेट्री यानी शेप है वो टेट्राहेड्रल मीन 4 कॉर्नर्ड, 4 कोनों वाली है। अच्छा, अब ये तो एटॉमिक ये एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए कार्बन के। हमने मीथेन बनाना है जिसमें हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन तो चूँकि सेंट्रल एटम की होती है, अब हर हाइड्रोजन आपको पता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है। अब कार्बन के पास ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनमें से हर ऑर्बिटल एक एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो ओवरलैप करेगा उसके s ऑर्बिटल के साथ और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये आप इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन द 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप सेपरेटली, हर एक अलग अलग। ये जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्रेश ब्लैक में, ये जो लोब हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थे कार्बन के। अब कार्बन में से हर जो इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसने एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लिया है। तो इस तरह से एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं ओवरलैपिंग से, ठीक है। और राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है वो ईथेन का स्ट्रक्चर है, ईथेन जिसमें C2 और H6 होते हैं। इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी हर कार्बन जो है उसके 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। 3 एक साइड पे हैं। अगर आप राइट साइड वाले कार्बन को पहले देखो तो इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनमें से 3 के साथ वो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, और उसका जो 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना वो जो कार्बन लेफ्ट पे है उसके साथ ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है।
हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अभी आप इसको अगेन, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मस्ट पूछें। नेक्स्ट जो 2 मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।